खड़ी हो जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज जो है जीएसटी के आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हिंदी में। टैक्स पर टैक्स व्यवस्था की समाप्ति। वर्तमान समय में उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी एवं सर्विस सेवा कर सर्विस टैक्स केंद्रीय सरकार के द्वारा संग्रह किया जाता है और वैट वीएटी एवं सेल्स टैक्स राज्य सरकार के द्वारा, जिस वजह से केंद्रीय सरकार को दिए जाने वाले करों का क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट केंद्रीय सरकार को दिए जाने वाले करों पर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से करों पर कर लग जाते हैं। परंतु जीएसटी के आ जाने के बाद विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त हो जाने के कारण करों पर कर लगने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। थर्ड, कर के बोझ में कमी। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू हो जाने के से ज़्यादातर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जाएंगे और सभी को केवल एक कर जीएसटी देना पड़ेगा। इन बदलावों की वजह से कर के बोझ में कमी आएगी। चौथा, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी। अप्रत्यक्ष कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव एवं विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के समाप्त हो जाने की वजह से वस्तुओं और सेवाओं पर कर पहले की तुलना में कम लगेगा, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी आएगी। टैक्स की चोरी में कमी। जीएसटी के अंतर्गत कोई विक्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट खरीदे हुए सामान पर दिए गए कर का लाभ तभी उठा सकता है जब वह व्यक्ति जिससे उसने सामान खरीदा है सरकार को अपने हिस्से का कर अदा कर दे और उस खरीदार को जिसे वह सामान बेच रहा है इनवॉइस अदा कर दे। अतः यह प्रक्रिया एक श्रृंखला प्रणाली चेन सिस्टम में काम करती है, जिससे वर्तमान समय में होने वाली कर चोरी को भी समाप्त करने में काफ़ी हद तक संभावना है। किसी भी राज्य को सामान का एक दाम। जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही होगी। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वही किसी अन्य राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही दर पर मिलेगा। टैक्स व्यवस्था में टैक्स पर टैक्स व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा, जब जीएसटी लग जाएगा तो जो बहुत सारे टैक्स लगते हैं जैसे एक्साइज, सर्विस, ये सारे केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। तो ये सब जो है कम हो जाएगा। और क्या होता है कि राज्य सरकार अपना लगाती है, केंद्र सरकार अपना लगाती है, तो इस पर क्या होता है, कर पे कर हो ज़्यादा टैक्स लग जाता है। एक ही चीज़ पे एक कर लगेगा, दूसरा कर लगेगा, तो इससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब जीएसटी लागू हो जाएगा। और जैसे तीसरा है कर के बोझ में कमी। तो जैसे बहुत सारे कर लग गए हैं तो उनके बोझ में भी कमी आ जाएगी जब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाएगा। तो जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो करदाता होगा उसके ऊपर जो कर का बोझ है वो कम हो जाएगा। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी। तो जैसे वस्तु और सेवा है उनकी जो है मूल्य में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो कर प्रणाली है उससे जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी और अप्रत्यक्ष कर जो है विभिन्न प्रकार के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जो है हमको वस्तुओं और सेवाओं के कर पहले की तुलना में कम लगेगा और हमें मूल्य में कमी मिलेगी, कम मूल्य पे सामान मिलेगा। टैक्स की चोरी में कमी। तो जैसे कई बार होता है कि जो टैक्स देने वाले होते हैं, दाता टैक्स
करदाता वो अपने टैक्स में चोरी कर लेते हैं। पर जीएसटी लगने के बाद जो है ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको उसी में मिला दिया जाएगा। खरीदे हुए सामान को दिए गए लाभ तभी उठा सकता है जब तक वो सामान खरीदेगा, और जब सब सामान खरीदेगा तो वो सामान का कर अदा ही करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसमें इनवॉइस देना पड़ता है, जो कर यानी कि खरीदता है और जो बेचता है तो उसमें जो है चेन सिस्टम लग जाएगा। उसकी वजह से जो है कर की जो चोरी होती है वो समाप्त हो जाएगी किसी हद तक। किसी भी राज्य में एक सामान के एक ही दाम होगा। तो जैसे कि ये होता है कि पहले होता था कि दिल्ली में सामान का रेट अलग है, बेंगलोर में अलग है, यूपी में अलग है, तो वो जो है एक ही हो जाएगा, सब समान हो जाएगा। अगर हम दिल्ली में कोई सामान खरीदें या यूपी में खरीदें, बिहार में खरीदें, तो सब एक समान रहेगा, उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा। तो जीएसटी लागू होने सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। अब पूरे ये तो जीएसटी लागू होने पर